हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट किया था, अब उसमें हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक हमने क्लियर कर लिया था। अब बताते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो टाइप से जोड़ा जा सकता है भाई। जो रेजिस्टेंस है एक तो किस में जोड़ा जा सकता है भाई, एक तो जोड़ा जा सकता है सीरीज में और दूसरा जोड़ा जा सकता है किसमें, पैरेलल में। इसमें भाई पैरेलल। अब रेजिस्टेंस का हमने वहां पे एक, जैसे मैंने एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में बताया था जो अपने अर्लियर वीडियोस में, एमीटर को सीरीज में और वोल्टमीटर को पैरेलल में। अब यहां से आपके पास वो टर्म आपके पास डिफाइन करूंगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। अब भाई रेजिस्टेंस सीरीज का मतलब अगर मैं बोलूं, सीरीज का मतलब मैं बोलूं कि सीरीज मतलब एक सीधी रेखा में, कहने का मतलब अगर स्ट्रेट पाथ में उसको जोड़ देता हूं, किसी भी रेजिस्टेंस को स्ट्रेट पाथ कंबाइन, उनको क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं भाई कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मान लिया कि 3 या 4 मेरे पास हो, तो सीधे सीरीज में जोड़ देना, दैट इज द सीरीज रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए मैं बात करूं तो पैरेलल रेजिस्टेंस मतलब जो मेरे पास क्या करे, जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जोड़ दे। कहने का मतलब 1/r इज इक्वल टू में जितने भी रेजिस्टेंस हो आपके पास 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू 1/r, ये आपके पास क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है। अब भाई पैरेलल का मतलब अगर मैं बात करूं कि कोई भी दो चीजें आपके पास पैरेलल में जा रही हो तो ये किस में आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब डेरिवेशन करते हैं भाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये आया मेरे पास किस तरीके से आया। क्लियर है? ठीक है। अब भाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होगा। अब मैं सबसे पहले एक डायग्राम मानता हूं भाई। मान लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, ये साइन होता है भाई आपके पास रेजिस्टेंस का, किसका, रेजिस्टेंस का। और अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स मतलब रेजिस्टेंस जोड़ दो तो उनको क्या बोल देता हूं, रेजिस्टर्स। ये कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ दिया भाई। मान लिया कि हमारे पास कोई बैटरी जोड़ी है, ठीक है भाई। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या जोड़ देता हूँ भाई, की जोड़ देता हूँ। की मतलब अब अगर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास है भाई क्लोज्ड की, अगर सिर्फ इसको ऐसे छोड़ देता तो ये आपके पास थी ओपन की। अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। अब मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो आउट करेगा। ये आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, फ्लो आउट करेगा। अब एक एमीटर होता है जिसको सीरीज में जोड़ता हूं। मान लिया एमीटर को मैं जोड़ता हूं भाई यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में, एमीटर जोड़ना है सीरीज कनेक्शन में। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पॉजिटिव एमीटर और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर। ठीक है। वोल्टमीटर होता है वो किसमें जोड़ता हूं, पैरेलल में। वोल्टमीटर जोड़ दिया भाई किसमें, पैरेलल में। ठीक है। अब वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से, वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। क्लियर भाई। मान लिया कि आपके पास रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बात हमेशा याद रखना कि करंट इज सेम, कि करंट हमेशा क्या रहना है, सेम रहना है। फॉर एग्जांपल इसमें भी करंट I फ्लो करेगा, इसमें भी करंट I फ्लो करेगा और इसमें भी करंट I फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरे पास बैटरी जाएगा वो अलग अलग जाएगा। कहने का मतलब इसमें V1 वोल्टेज, इसमें V2 वोल्टेज और इसमें V3 वोल्टेज। ठीक है। अब भाई आपके पास अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है दैट V इज इक्वल टू में IR। क्लियर है भाई। अब ये मेरे पास आया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में। अब यहां पे इक्वेशन में पुट करूं कि फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू में करंट तो हमेशा सेम रहना है फॉर द रेजिस्टेंस 1 के लिए। V2 अगर मैं बात करूं करंट सेम रहना है रेजिस्टेंस सेकंड के लिए। V3 अगर बात करूं करंट सेम रहना है रेजिस्टेंस 3 के लिए। अब तो कितने भी चले जाओ, मान लिया Vn मान लिया, दैट इज IRN। क्लियर है भाई। अब मैं क्या करता हूं, जो भी ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर n, इन सारी इक्वेशंस को क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। क्या कर देता हूं भाई, ऐड। अब LHS ऐड होगा और RHS ऐड होगा। इट मींस यहां से बन के आया आपके पास V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लिया आपने 3 के लिए किया है तो 3 के लिए ही मानता हूं, इज इक्वल टू, यहां से अगर जोड़ता हूं तो यहां क्या करूंगा भाई, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि मेरे पास 3 लिए हैं। ठीक है।
अब ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, कहने का मतलब भाई मैं क्या बोलूं कि आपके पास बैटरी अगर मैंने मान ली 24 वोल्ट की ये बैटरी है आपके पास, तो ये 24 वोल्ट ही तो है सारा, V1 V2 V3 जो टोटल वोल्टेज गई है वो कितने वोल्ट के बराबर गई है, 24 वोल्ट के बराबर। चाहे उसको आप 5 हिस्सों में तोड़ो चाहे 6 हिस्सों में तोड़ो, है तो टोटल कितना 24 वोल्टेज। कहने का मतलब घर में जो हमारी सप्लाई आती है वो कितनी आती है 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट चाहे मैं वो चक्की में यूज करूं, चाहे बल्ब में यूज करूं, चाहे मैं कोई भी चार्जिंग पॉइंट के लिए यूज करूं, किसी भी चीज के लिए यूज करूंगा, है तो 220 वोल्ट ही ना। तो ये मेरे पास टोटल क्या बन गया, ये मेरे पास टोटल बन गया वोल्टेज V इक्विवेलेंट मान ली इज इक्वल टू में आई, यहां से क्या कर सकता हूं, आई कॉमन ले लिया भाई, आई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया भाई, ठीक है। अब ये V इक्विवेलेंट है मतलब वोल्टेज है टोटल इज इक्वल टू में इस आई को नीचे ले आओ, ये इधर आ गया मेरे पास अपोन में आई, अंदर बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। V अपॉन आई अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर V अपॉन आई कर दूंगा दैट इट मींस क्या आ गया आर रेजिस्टेंस, तो ये मेरे पास बन गया रेजिस्टेंस इन द S डाल दिया सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू में R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही तो हमने पढ़ा था कि मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली ऐड करता हूं। अगर n रेजिस्टेंस यहाँ पे मान के चलता, मान लो कि अब मैं क्या कर दूं, इसको थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं भाई, इसमें क्या कर दिया मैंने कि ये मैंने रेजिस्टेंस अप टू ये मान लिया, ठीक है, ये मैंने मान लिया Vn वोल्टेज है, ये आपके पास Rn है, और जो करंट फ्लो करेगा वो I फ्लो करेगा। ये 3 के लिए क्या कर रहा हूं n के लिए, तो यहाँ पे I1 प्लस R2 ये कितना हो जाएगा IRn हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये Vn तक चला जाएगा, Vn तक चला जाएगा, तो इक्विवेलेंट बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा R1 R2 R3 की जगह क्या हो जाएगा, सारा जोड़ करूंगा तो Rn तक हो जाएगा, यहाँ पे करूंगा तो सारा Rn हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट करूंगा तो आपके पास सारा जोड़ मिलके Rn। यही तो हमने पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी करूंगा वो सारा क्या आएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो सिंपली ऐड करना है, ये था आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। एक चीज और भाई कि हमारे घर में जो आती है, जो भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं वो हमेशा किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें, पैरेलल, क्योंकि करंट जब सीरीज में अगर कर दूंगा तो सीरीज में क्या होगा, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना करंट ज्यादा ले लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे पहले मैं कर लूं, ये मैंने ले लिया भाई फर्स्ट बल्ब है, सेकंड बल्ब हो गया, थर्ड बल्ब हो गया, फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो फर्स्ट बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा रेजिस्टेंस, फिर ये सेकंड थोड़ा कम करेगा, थर्ड थोड़ा और कम करेगा, फोर्थ बिल्कुल ही डिम नहीं चलेगा, फिफ्थ बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब सीरीज में क्या हुआ, करंट सारों में सेम जा रहा था। करंट सेम का मतलब अब जिसकी उतनी कैपेसिटी उतना ग्लो हो गया, बाकी के डिम रह गए। इसलिए घरों में जो आप लोग, घरों में क्या होता है, घरों में अगर मैंने कोई भी स्विच करता हूं वो हमेशा सही से प्रॉपर काम करता है, इसका मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसका मतलब पैरेलल में क्या होता है कि वहां पे वोल्टेज बराबर जाती है, ना कि करंट बराबर जाता है। तो ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन था। अभी कराएंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब भाई हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है भाई, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि आपके पास क्या हो भाई, कि आपके पास एक हाईवे हो, हाईवे के बाद आपने क्या किया कि आपके पास उसी गांव, उसी हाईवे में से 3 गांव के रास्ते जा रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल ये। तो ये तीनों रास्ते, अब गाड़ी यहां से आ रही है, ये अगर गाड़ी यहां गई, दूसरी गाड़ी यहां गई, तीसरी गाड़ी यहां गई, तो ये तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ये होता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को ड्राइव करने के लिए कैसे कर सकता हूं भाई, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डायग्राम बनाता हूं। अब भाई हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाया कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव और एमीटर का नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल। ये कोई की है कि ये मान लिया, वोल्टमीटर का पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, Rn रेजिस्टेंस। अब इसमें भाई क्या करना है, इसमें वोल्टेज इज सेम, कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहनी है, वो चेंज नहीं होगी। बट करंट वेरी करेगा, I1 करंट, I2 करंट और In करंट मान लिया, रेजिस्टेंस R1 R2 एंड Rn। ठीक है भाई। अब यहां से देखो, करंट आया, करंट आने के बाद 3 रास्तों में चला गया, 1 2 3। कहने का मतलब ये आपके पास I1 में, I2 में और In में गया।
तो ये जब तीन एक हाईवे था, उसके बाद मिल गया, मिलने के बाद यहाँ से दोबारा फिर इसमें बैटरी में वापस आ गया। अब कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब एक पाथ था उसमें से तीन रास्ते बना दिए, फिर एक पे मिल गया, फिर वो क्या हुआ, अभी जो तीन पाथ बनाए थे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, I R। अगर मैं यहाँ से करंट निकालू अलग अलग का, देन I इज इक्वल टू आपके पास बचेगा V बाई R। ये आपको पता है, हो जाएगा यहाँ से। अब अलग अलग के लिए निकालता हूँ भाई। फॉर द फर्स्ट करंट वोल्टेज इज सेम फॉर द रेजिस्टेंस फर्स्ट। सेकंड के लिए I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2। थर्ड के लिए निकालूंगा V अपॉन में R3। अब टू मान लिया कि N करंट है और वोल्टेज N और रेजिस्टेंस भी कितने होंगे, N। अब सिंपली ऐड कर दूं भाई, क्या करता हूं, सिंपली ऐड कर देता हूं। ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन n, सारों को सिंपली ऐड कर देता हूं। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद मिला I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN इज इक्वल टू में V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3 प्लस अप टू V अपॉन में RN। ठीक है। अब ये I1 I2 I3 कितना भी सब मेरे पास करंट पहुंचे, अगर मैं बात करूं तो टोटल करंट तो क्या निकलेगा, I। मान लो यहां से कितना भी करंट निकले, निकलना यहां से क्या है, टोटल I करंट निकलना है। ये I करंट आया था, फिर इसकी ब्रांच बट गई I1 I2 I3 अप टू IN, उसके बाद टोटल जब करंट आया वो कितना बना, I। तो सारों को जोड़ूंगा तो कितना करंट आया, सारों को जोड़ने के बाद करंट तो आया आपके पास I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में यहां से V सारा V है, V कॉमन आउट ले लूं, V कॉमन आउट ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 अप टू 1 अपॉन में RN बच गया भाई। ठीक है, इसके वोल्टेज को याद ले आऊं, इट मींस I अपॉन में V इज इक्वल टू में 1 अपॉन में R1 1 अपॉन में R2 अप टू 1 अपॉन में RN। अब I अपॉन V अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I अपॉन में V, यहां से V इज इक्वल टू I R होता है। अगर I अपॉन में V, यहाँ पे 1 बच गया तो I R अपॉन में V हो गया, R इधर आया, देन 1 बाई R इज इक्वल टू I अपॉन में V। क्लियर है। अब यहां से I अपॉन V की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, 1 बाई R। I अपॉन V की जगह मैंने पुट किया 1 अपॉन में R, जिसको मैंने मान लिया P, दैट इज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 अप टू जितने भी कॉम्बिनेशन हो आपके पास 1 अपॉन में RN। ये आपके पास है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप से मैंने अभी भी क्या बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही हम होम अप्लायंस में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे वोल्टेज सेम जाती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल वोल्टेज का सेम का मतलब क्या हुआ भाई कि 220 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। मान लो मैं 4 कनेक्शन ले रहा हूं भाई, बल्ब ले लिया, फैन ले लिया, कूलर ले लिया, उसके अलावा कोई भी मिक्सी वगैरह ले ली, तो सबके लिए वोल्टेज 220 जा रही है, बट सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो सब अपना करंट अलग अलग यूज करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने चक्की चला दी तो उसके बाद बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नहीं, वो सीरीज में होता है। पैरेलल में क्या होगा, ये कंडीशन सप्लाई नहीं होती, ये सारों में वोल्टेज सेम जाती है, वो अपना अपना प्रॉपर काम करते हैं। तो ये आपके पास था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन, और इस टाइप के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।